हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये हमारा चैप्टर जो चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आज फिनिश हो जाएगा क्योंकि इसके हम लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं। चलिए, हमारा जो चैप्टर शुरू होता है हमने पीछे बता दिया, उससे आगे हमने एसी करंट तक बता दिया था। आज हम डीसी की बात कर रहे हैं। डीसी का मतलब होता है बेटा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जैसे कल हमने देखा था, उसका डायरेक्शन जो कभी यानी उसका स्ट्रेंथ जो कभी लो हो रहा था, कभी हाई हो रहा था, डायरेक्शन चेंज हो रहा था यानी। लेकिन डीसी में क्या होता है? यानी वह करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, जो सीधे एक ही डायरेक्शन में चलता है, ओनली इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। उसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? डायरेक्ट करंट। अब बात आता है एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, यानी एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे हम एसी और डीसी के। कॉस्ट ऑफ जनरेटर ऑफ एसी इज मच लेस देन डीसी, यानी डीसी से सस्ता होता है एसी वाला। एसी कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ चॉक, यानी एसी को कंट्रोल किया जा सकता है चॉक की सहायता से। विच इन्वॉल्व्स लेस लॉस, जिसमें शामिल होता है कम नुकसान पावर का, शक्ति का। वेयर जहां डीसी कैन बी कंट्रोल, डीसी को कंट्रोल किया जाता है कंट्रोलिंग यूजिंग रेजिस्टेंस विच इन्वॉल्व्स हाई एनर्जी लॉस, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। अगला पॉइंट है कि AC कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू DC, यानी AC को आसानी से DC में कन्वर्ट किया जा सकता है, तीसरे नंबर के पॉइंट में। चौथा पॉइंट कह रहा है कि AC कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी AC को लंबी दूरी तक आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, बिना अधिक नुकसान के। पांचवा कह रहा है कि AC मशीन्स आर स्टाउट एंड ड्यूरेबल, AC मशीन ज्यादा टिकाऊ होती है। डू नॉट नीड मच मेंटेनेंस, उन्हें अधिक मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं होती। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें एसी की, तो AC कैन नॉट बी यूज, AC का प्रयोग नहीं किया जा सकता फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए। सोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दर्शाने के लिए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट करंट चाहिए, सीधा चलता रहे समान। इट रिवर्स इट्स पोलैरिटी, क्योंकि ये इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है, कम हो जाना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो कभी N से S, कभी S से N, ये हो जाएगा ना। AC इज मोर डेंजरस देन DC, यानी AC ज्यादा डेंजरस होता है DC की तुलना में, अगर होता है तो। अब आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। वी रिसीव इलेक्ट्रिक सप्लाई, हम इलेक्ट्रिक सप्लाई प्राप्त करते हैं थ्रू मेंस सपोर्टेड, मुख्य सपोर्ट से, थ्रू द पोल्स एंड केबल्स, या तो खंभों से या केबलों से। इन अवर हाउसेस, हमारे घरों में, वी रिसीव, हम प्राप्त करते हैं एसी इलेक्ट्रिक पावर, यानी एसी पावर आती है हमारे घर में, वो भी कितने की? 220 वोल्ट की, जिसमें 50 हर्ट्ज का पावर होता है। उसमें 3 वायर्स आर एस फॉलोज, उसमें 3 वायर होते हैं। पहला होता है लाइव वायर, रेड कलर का होता है, जो इंसुलेटेड होता है, पॉजिटिव होता है उसमें साइन। एक होता है न्यूट्रल वायर, जो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक इंसुलेटेड, यानी जिस पर रेड इंसुलेटेड लगा हो, लाल कलर का प्लास्टिक का रबड़ का कवर चढ़ रहा हो, तो वो लाइव वायर है। अगर ब्लैक चल रहा है तो नेगेटिव यानी न्यूट्रल वायर है। अगर ग्रीन है तो वो कैसा है? अर्थ वायर है। यानी जो हमारे कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेटर लगाए जाते हैं, अगर वो रेड कलर का है तो लाइव वायर, अगर वो ब्लैक कलर का है तो न्यूट्रल वायर, अगर वो ग्रीन कलर का है तो अर्थ वायर। फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए मेजर टू इंश्योर, जरूरी है निश्चित करना दैट की एनी लीकेज ऑफ करंट, कोई भी लीकेज करंट का टू मेटेलिक बॉडी, मेटेलिक बॉडी से, तार से जो ऊपर इंसुलेटर है उसमें कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। डज नॉट गिव एनी सीरियस शॉक, कोई ज्यादा सीरियस शॉक नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा यूजर को। अब आता है शॉर्ट सर्किट की बात करें। शॉर्ट सर्किटिंग इज कॉज, शॉर्ट सर्किट होता है बाय द टचिंग ऑफ लाइव वायर, छूने पर लाइव वायर को, जो रेड कलर का, एंड न्यूट्रल वायर या न्यूट्रल वायर को, एंड सडन ए लार्ज करंट फ्लो, अचानक उसमें करंट पैदा हो जाता है। इट हैपेंस, ये होता है ड्यू टू, कारण से, डैमेज ऑफ इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन का, यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, डैमेज ऑफ इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन जो रबड़ की कोटिंग है उसके टूट जाने से, हट जाने से, इन पावर लाइंस, पावर लाइंस में। एक फॉल्ट होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जिसमें हमारे जो विद्युत के यंत्र हैं उनमें कोई भी चीज हो सकती है। तो बस एक छोटा सा वीडियो था, यहाँ पर ये वीडियो फिनिश होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री कृष्ण।